नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मित्रों, मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली जी महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। शास्त्रों और संत महात्माओं ने इसके लिए अनेकों उपाय बतलाए हैं। अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुसार किसी भी शास्त्रोक्त उपाय को निष्काम भाव से अर्थात सांसारिक सुख प्राप्ति की कामना को छोड़कर केवल भगवत प्रीत्यर्थ अर्थात भगवान के प्रति प्रीत के अर्थ में काम में लाने से यथा समय मनुष्य भगवत को प्राप्त होकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। भगवान श्री मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं। इन 10 लक्षणों वाले धर्म का निष्काम आचरण करने वाला मनुष्य माया के बंधन से छूटकर भगवान को पा सकता है। मित्रों, मनु स्मृति में एक श्लोक आया है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात कि धृति क्षमा सम शौच दम विद्या धी अक्रोध और सत्य अचोरी धर्म 10 देते हैं मनुबोध। अर्थात मनु स्मृति में भगवान श्री मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, या यूं कहें 10 उपाय बताए हैं। और वो 10 उपाय कौन कौन से हैं उन्हें क्रमवार समझते हैं। पहला है धृति, अर्थात किसी प्रकार का भी संकट आ पड़ने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर धैर्य को न छोड़ना, ये धृति कहलाता है। अर्थात जो धीरज को धारण किए रहता है उसी का धर्म बचता है और वही लौकिक और पारलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने दिलाने की भावना को मन में भी न लाकर उसके अपराध को सह लेना और उसका अपराध सदा के लिए मिट जाए, इसके लिए यथोचित चेष्टा करना, इसको क्षमा कहते हैं। तीसरा आया है श्लोक में दम। साधारणतया इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं, परंतु इस श्लोक में इंद्रिय निग्रह अलग कहा गया है। इससे यहाँ दम शब्द से सम को अर्थात मन के निग्रह को लेना चाहिए। मन को बस में किए बिना भगवत की प्राप्ति प्रायः असंभव है। भगवान ने अभ्यास और वैराग्य से मन का वश में होना बतलाया है, ऐसा गीता में भी कहा गया है। और चौथा उपाय है अस्तेय, अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी न करना। पांचवा उपाय बताया है, उसका नाम है शौच, बाहर और भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यापार से द्रव्य की, उसके अन्न से आहार की, यथा योग्य वर्ताव से आचरण की और जल मिट्टी आदि से की जाने वाली शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। एवं राग द्वेष दंभ कपट तथा वैर अभिमान आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। और छठवां उपाय बताया है इंद्रिय निग्रह, जिसे दम भी कहते हैं। इंद्रियों को उनके विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में इच्छानुसार न जाने देकर अनिष्टकारी विषयों से हटाए रखना और कल्याणकारी विषयों में लगाना, ये इंद्रिय निग्रह कहलाता है। सातवां उपाय बताया धी, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। सात्विक श्रेष्ठ बुद्धि जो सत्संग, सत्शास्त्रों के अध्ययन, भगवत जन और आत्मविचार से उत्पन्न होती है तथा जिससे मन परमात्मा में लगता है और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। आठवां उपाय बताया है विद्या, ये
आत्मविद्या जिसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है और जो मनुष्य को अविद्या से छुड़ाकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त कराती है। नवा उपाय है सत्य, यथार्थ और प्रिय भाषण। अंतःकरण और इंद्रियों से जैसा निश्चय किया हो वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना तथा यह ध्यान में रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सत्य वही है जो यथार्थ हो, प्रिय हो, कपट रहित हो और किसी का अहित करने वाला न हो। अंतिम 10वां है अक्रोध। अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी मन में किसी प्रकार से क्रोध का विकार न होना। अक्रोध और क्षमा में यही भेद है कि अक्रोध से तो कोई क्रिया नहीं होती, जो कुछ होता है मनुष्य सब सह लेता है, मन में विकार पैदा नहीं होने देता, परंतु इससे हमारी बुराई करने वाले का अपराध क्षमा नहीं होता। उसका फल उसे न्यायकारी ईश्वर के द्वारा लोक परलोक में अवश्य मिलता है। क्षमा में उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।